इनके झूठ का पर्दाफाश हो गया। वो सनी देओल वो कहता था तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और बीजेपी वाले झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। 15 लाख बैंक में आ जाएगा, कहां फुर्र हो गया, 2 करोड़ नौकरियां दे दूंगा। एक अभिनेता लोगों को 3 घंटे बेवकूफ बनाता है, लेकिन बीजेपी के नेता उम्र भर बेवकूफ बनाते हैं। जो किसान अन्नदाता था वो भूखा मर रहा है, जो मकान बनाता था कारपेंटर उसके पास मकान नहीं है, और जो बुनकर कपड़े बुनता था हमारे लिए वो नंगा खड़ा है। मोदी साहब नंगा खड़ा, बर्बाद कर दिया हिंदुस्तान। जीएसटी, गब्बर सिंह टैक्स को नीलाम करके रख दिया इन्होंने देश को। गरीबों का, हम जैसे लोगों का खून पसीना, उसकी कमाई खा ली इन लोगों ने। और फिर माल्या के साथ टफी टफी और नीरव मोदी के साथ लवी डवी। कमाए होंगे अंबानियों ने पैसे, बने होंगे बड़े बड़े सेठ, लेकिन पिछले 20 साल में अगर किसी ने सबसे ज्यादा इज्जत कमाई है तो हमारी अध्यक्षा सोनिया जी ने कमाई। तो सुन लो बीजेपी वालों, अरबी घोड़ा चाहे कमजोर क्यों ना हो जाए, बूढ़ा क्यों ना हो जाए, गधों के अस्तबल से कहीं बेहतर होता है। इलेक्शन अगले इलेक्शन के लिए लड़ा नहीं जाता, इलेक्शन अगली पीढ़ी के लिए लड़ा जाता है। यदि सिद्धू रहा जड़ से उखाड़ दूंगा इनको। ये वचन देता हूं, अपने पूर्वजों का आशीर्वाद अपने सर पे लेके कहता हूं कि जब तक मेरी थमनियों में लहू है, राहुल भाई को लाल किला पे झंडा चढ़वाए बिना नहीं मानेगा मैं। अरे कांग्रेस हारी होगी तो किसी लीडर की वजह से हारी होगी, तुम तो जिताने वाले हो दोस्त। मैं ये कहना चाहता हूं कि सरदार मनमोहन सिंह, जो आपके मौन ने कर दिया वो बीजेपी के शोर शराबे ने नहीं किया। आपने कहा 2% जीडीपी करेगी, खटैक गिरी, और आपके टाइम इकोनॉमी अरबी घोड़े की तरह टकड़क 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 दौड़ती थी, और आज कछुए की चाल चल रही है। अंधेरा बहुत, अब सूरज निकलना चाहिए। जैसे भी हो ये मौसम बदलना चाहिए, और जो चेहरे रोज बदलते हैं नकाबों की तरह, अब जनाजा धूम से उनका निकलना चाहिए। कांग्रेस 70 साल पुरानी पार्टी है, अलग जगाने के लिए महात्मा गांधी का सत्य है तुम्हारे पास, जवाहरलाल नेहरू की जलती हुई ज्वाला है तुम्हारे पास, राजीव जी और इंदिरा जी का त्याग है, उनका बिखरा हुआ खून है तुम्हारे पास। जो पुकार पुकार के तुम्हें कह रहा है सख्तियां सहने के लिए पत्थर का जिगर पैदा करो, और कांग्रेस की खातिर जो कट सके वो सर पैदा करो। दरिया ही नहीं जिसमें नहीं रवानी, अबे जब जोश ही नहीं लल्ला किस काम की तेरी जवानी। सिकंदर हो तुम, सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता, तारा टूट भी जाए जमीन पे नहीं गिरता। गिरते हैं हजारों दरिया किसी समंदर में, पर कभी कोई समंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। आपके मौन के लिए कुछ अर्ज कर रहा हूं। परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं, वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। मोहतरमा, अगर तुमने टल्ली बजाई तो फिर बीजेपी की पुंगी नहीं बजेगी। सॉरी भैया, मुझे माफी मांगनी पड़ेगी। आजकल विमेन एम्पावरमेंट का जमाना है। शादी के पहले मेरी मूछें खड़ी होती थी, आज देखो ठक करके नीचे होगी। सोनिया जी के सामने मैं इनका तिरस्कार कैसे कर सकता हूं? बिल्कुल नहीं। मैं कोई भाषण देने नहीं आया था दोस्तों। कांग्रेस की आत्मा, मेरे पिता 42 साल मेरी मां कांग्रेस के लिए मेहनत करती रही। मेरी तो ये घर वापसी है, घर वापसी। और मेरी एक ही तमन्ना है, और मेरा भी एक प्रण है। पता नहीं कुदरत को क्या मंजूर है,
और कुदरत क्या चाहती है। मैं योगी हूं, योग में लीन रहता हूं, घंटों ध्यान में, घंटों, और उस सच्चिदानंद, इसीलिए सत्य का उपासक हूं, वो सत्य जो चित्त को आह्लादित कर दे, उस सत्य में लीन रहता हूं। मैं अपने आराध्य सदाशिव शंभू की आज सौगंध लेता हूं। अपनी नेक मां जिसका मैंने दूध पिया था, उसके कर को उतारने के लिए आज ये वचन देता हूं। अपने पूर्वजों का आशीर्वाद अपने सर पे लेके कहता हूं कि जब तक मेरी थमड़ियों में लहू है, राहुल भाई को लाल किला पे झंडा चढ़वाए बिना नहीं मानेगा मैं। एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर मैं वो बात नहीं करूंगा तो फिर मैं एक कृतघ्न साबित होऊंगा। मेरी मां कहा करती थी, बेटा भगवान के पास कोई जुर्म करके जाना, तेरा जुर्म माफ हो जाएगा, लेकिन कभी एहसान फरामोश बन के कभी नहीं जाना, क्योंकि फिर एहसान फरामोश इंसान का बोझ धरती ढोती नहीं। मैं सबसे ज्यादा एहसान प्रियंका जी का मानता हूं। मैं नहीं आता था भाई अपनी योग लीला से बाहर, मैं सबसे ज्यादा एहसान प्रियंका जी का मानता हूं। उनके साथ एक बार मिलना क्या हुआ कि मेरे अंदर विश्वास जग गया कि भारतवर्ष बदल सकता है, बदल सकता है। मैं उन्हें मानता हूं, मैं उन्हें जानता हूं। और बाँ जना की पकड़िए, सिर दीजिए, बाँ ना छोड़िए। अगर बाँ पकड़ ली, सिर जाए तो जाए, बाँ नहीं छूटेगी, ये मेरा वचन है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं, कोटम कोट धन्यवाद करता हूं कि आपने यहां इस महान मंच के ऊपर इन बड़े लोगों के सामने, आई एम ड्वार्फ्ड इन दिस ऑगस्ट कंपनी, इन बड़े लोगों के सामने मुझे बोलने का मौका दिया। गौरवपूर्ण बिताया हुआ 1 घंटा कीर्ति रहित युगों से कहीं बेहतर है। बुलबुला चाहे एक पल क्यों ना जिए, दरिया में सबसे ऊंचा होकर जीता, ये मेरे लिए दुनिया में सबसे ऊंचा पल था। बात खत्म, खत्म।